एपिसोड 11। दोस्तों, कहानी से जुड़े सारे अपडेट जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर ले। व्हाट्सएप चैनल का लिंक यूट्यूब प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। खुराना मेंशन। रूहानी जब बुआ माँ और रुक्मणी जी को बच्चे वाली बात कहते सुनती है तो वो अंदर ही अंदर बड़ी घबरा जाती है और घबराते हुए सोचने लग जाती है। जब वसुंधरा जी उसे इस तरह चुप किसी ख्यालों में खोए हुए देखी तो मुस्कुराते हुए बोली, अरे रूहानी बहू, तुम क्या सोचने लग गई? हम जो बोल रहे हैं तुम वो समझ रही हो ना? अब जल्दी से इस घर को एक बच्चा दे दो, फिर हमारे निहाल का परिवार पूरा हो जाएगा। इस वक्त रूहानी कुछ भी कहना सही नहीं समझी, इसीलिए वो बस बेमन ही अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर अभी के लिए किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। किचन। रूहानी चाय बनाने के लिए सेसपेन को गैस पर चढ़ा दूध लेने फ्रिज के पास चली जाती है और फ्रिज से दूध का पतीला निकाल वापस गैस के पास आ खड़ी हो जाती है और अपने सोच में डूबे बिना किसी कपड़े के ही गर्म सेसपेन को छू लेती है और जैसे ही वो उस गर्म बर्तन को छूती है एकदम से दर्द से कराह जाती है। उसकी आवाज सुनते ही वहीं से गुजर रही राखी दौड़कर किचन आ जाती है और पूछती है, भाभी क्या हुआ आपको? आप इस तरह से आवाज क्यों की? कुछ हुआ क्या? अरे नहीं राखी, वो बस गलती से मैंने गर्म से स्पेन को बिना कपड़े के ही छू लिया तो इसीलिए। मैं ठीक हूँ, आप बाहर चलिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है भाभी, अगर आपको मैं किसी हेल्प की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। ये कहते हुए राखी वहां से चली गई और उसके जाने एक बाद रूहानी धीरे से बोली, अब आपको क्या बताओ राखी कि मैं किस बात को ले परेशान हूँ। पता नहीं भगवान जी ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों करते हैं, जरा सी खुशी मिलती नहीं है मुझे कि एक नई परेशानी पहले से ही मेरी जिंदगी आ खड़ी हो जाती है। अब कितने दिनों तक मैं बुआ माँ को इस बच्चे वाली टॉपिक से भटकाते रहूंगी। आज तो वो मुस्कुरा कर बात कर रही थी, पर अगर उन्हें जल्दी बच्चे की खुशखबरी नहीं मिलेगी तो वो गुस्सा होने लग जाएंगी। और फिर अभी मैं मिस्टर निहाल के साथ टाइम ही कितना स्पेंड की हूँ। खैर, इस बारे में मुझे मिस्टर निहाल से समय देखकर बात करना होगा। फिलहाल सभी को चाय दे देती हूँ। रूहानी एक ट्रे लिए किचन से बाहर आ हॉल के तरफ बढ़ जाती है और सभी को चाय देने लगती है। तभी राखी बोलती है, अरे भाभी, निहाल भाई चाय नहीं पेंगे क्या? वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं। हो सकता है राखी कि वो अपने कोई ऑफिस के काम में लग गए होंगे, मैं चाय उनके कमरे में ही दे देती हूँ। हम ये सही रहेगा। रूहानी बस हल्का सा स्माइल करते हुए अपने कमरे के तरफ चली जाती है और जब वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है तो सामने निहाल को सोफे पर बैठ अपने लैपटॉप में कुछ काम करते देख बोली, मिस्टर निहाल, आप नीचे क्यों नहीं आए? ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। ये कहते हुए रूहानी चाय वाली ट्रे निहाल के तरफ बढ़ा देती है। निहाल भी मुस्कुराते हुए चाय का कप उस ट्रे से उठा लेता है। उसके चाय लेते ही रूहानी वापस दरवाजे के तरफ जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी निहाल अपने दूसरे हाथ से रूहानी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, एक मिनट मिस रूहानी। इस तरह रोकते हुए देख रूहानी निहाल से पूछती है, क्या हुआ मिस्टर निहाल? कोई काम था क्या? वो सब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर मेरे बगल में बैठिए। निहाल क्या बात करने वाला था रूहानी कुछ समझ नहीं पा रही थी और थोड़ा हैरानी भरे भाव के साथ वो सोफे पर निहाल के बगल में बैठ जाती है और फिर बोलती है, अब बताइए मिस्टर निहाल, आपको मुझसे सुबह सुबह क्या बात करनी है? मिस रूहानी, आज सुबह आप मेरी वजह से नाराज हो गई थी ना, इसीलिए उसके लिए सॉरी। निहाल की सॉरी सुनते ही रूहानी को अचानक सुबह कहीं बात याद आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या मिस्टर निहाल आप अभी भी उस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं? सच्ची बताओ, मैं तो उस बात को कभी का भूल गई थी, तो ये बात करनी थी आपको। रूहानी ये कहते हुए निहाल के तरफ बड़े ही मासूम भरी नजरों से देखने लगी। तभी निहाल थोड़ा गंभीर हो रूहानी के एक हाथ को अपने हाथों में लेते हुए बोला, नहीं मिस रूहानी, मुझे आपसे सिर्फ ये बात नहीं करनी थी। दरअसल मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है जो जरूरी है हम दोनों के लिए, खास कर आपके लिए। निहाल को इतने गंभीर हो इस तरह की बातें बोलते देख रूहानी को अब थोड़ा घबराहट होने लगा था, इसीलिए वो घबराए हुए आवाज में ही पूछी, आप किस बात के बारे में बोल रहे हैं मिस्टर निहाल? क्योंकि आपकी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ऐसी कौन सी बात है जो हम दोनों में लिए जरूरी है? रूहानी जैसे ही ये पूछती है निहाल एकदम से बोल पड़ता है, मिस रूहानी, मैं बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। जब रूहानी मुस्कुराते हुए निहाल से कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें ये बात करनी थी, तभी निहाल थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, नहीं मिस रूहानी, दरअसल मैं हमारे बच्चे के बारे में बात करना चाहता हूँ।
जैसे ही निहाल ये बोलता है उसकी बातों को सुन रूहानी पूरी तरह शौक रहा जाती है और निहाल के हाथों से चिढ़ते हुए अपना हाथ छुड़ा थोड़ा गुस्सा हो कहती है, ओह तो अब आपको भी बच्चा चाहिए वाहे। रूहानी इस वक्त बस अकेला रहना चाहती थी क्योंकि उसे लगा शायद निहाल भी उससे बच्चे के बारे में ही बात करने वाला है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आ गया था और वो सोफे पर से उठ गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी निहाल रूहानी की कलाई को फिर से अपने हाथों से पकड़ लेता है, जिससे रूहानी गुस्से में ही बोलती है, प्लीज मिस्टर निहाल इस वक्त मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे इस समय कोई भी बात नहीं करनी है। रूहानी अपने हाथ को इतना बोल बार बार खींचने लगी ताकि निहाल के हाथों से खुद के हाथ को छुड़ा पाए, लेकिन तभी निहाल उसे एकदम से अपने करीब खींच लेता है जिस वजह से रूहानी पूरी तरह से निहाल के गोद में जा बैठ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से निहाल के चेहरे के करीब था। तभी निहाल काफी रोमांटिक अंदाज में रूहानी के नाक में अपना नाक सटाते हुए धीमे से बोला, मैंने आपका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है मिस रूहानी। निहाल के करीब होने से रूहानी खुद को संभाल नहीं पा रही थी और उसकी सांसें काफी तेज चलने लगी, लेकिन तभी रूहानी खुद पर कंट्रोल रखते हुए बोली, देखिए मिस्टर निहाल, आपके इस हीरो जैसे डायलॉग देने से आप हीरो नहीं बना जाएंगे, इसीलिए मेरा हाथ छोड़िए और मुझे जाने दीजिए, बस सभी को मुझसे बच्चा ही तो चाहिए, अब तो आपका भी यही ख्वाहिश है, क्यों? यही तो प्रॉब्लम है ना मिस रूहानी आपकी, आप मेरी बातों को सुनने से पहले ही खुद डिसाइड कर लेती है कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। क्या मैंने आपसे ये बोला कि मुझे बच्चा चाहिए? भले ही डायरेक्टली नहीं बोला आपने, पर मतलब तो यही है ना, मतलब कि अभी हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिले नहीं कि अब आपको बच्चा चाहिए। रूहानी की इन बेतुकी बातों को सुन निहाल झट से अपने हाथों को उसके मुंह पर रख दूसरे हाथों के कमर को और कसकर पकड़ते हुए कहता है, अब अपना ये बच्चों वाला दिमाग चलाना बंद कीजिए मिस रूहानी और पहले मेरी पूरी बात सुनिए। निहाल ये बोल रूहानी के आंखों में देखने लगा जिससे रूहानी अपनी आंखें बड़ी करते हुए इशारा करते हुए बोली, अब बताइए भी तो क्या बोलना है आपको। मिस रूहानी, मैं अभी कोई बच्चा नहीं चाहता हूँ, मैं तो आपको ये बताने वाला था कि आप मेरी बुआ माँ और माँ की बातों को सुन इतना परेशान मत होइए क्योंकि उन लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें नहीं पता है कि पहले हमारे बीच कैसा रिश्ता था, तो उनकी बातों को इतना दिल से लगाने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। निहाल इतना कहते हुए रूहानी के होठों पर से अपना हाथ हटा लेता है और एक रोमांटिक सी स्माइल देते हुए रूहानी के चेहरे को बस देखे जा रहा होता है। तभी रूहानी थोड़ा अफसोस भरी नजरों से निहाल से बोली, आई एम सॉरी मिस्टर निहाल, वो जब से आई हूँ तब से माँ और बुआ माँ की बच्चे वाली बात इतनी सुनी है कि मुझे लगा शायद आप भी यही चाहते हैं, बस इसीलिए थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे और सच में मैं बहुत बेवकूफ हूँ, बेकार में आप पर गुस्सा कर बैठी। अच्छा मिस रूहानी, एक तो आपने मुझ पर इतना गुस्सा किया और सच जानने के बाद आप चाहती है कि आपके इस एक छोटे से सॉरी से मैं आपको माफ कर दूं। अच्छा आप बोलिए आपको क्या चाहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी, अब मैंने गलती की है तो मैं उसकी भरपाई भी करूंगी, आपके लिए नाश्ता बना कर लाओ, आपको क्या स्पेशल खाना है बताइए, मैं बनाकर लाती हूँ। रूहानी एक के बाद एक फरमाइश निहाल से पूछे जा रही थी पर निहाल उसकी सारी बातें सुनने के बाद बोला, मुझे ना तो कोई स्पेशल नाश्ता चाहिए और ना ही कुछ और मिस रूहानी। तो फिर और क्या चाहिए आपको मिस्टर निहाल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा अब आप ही बता दीजिए ना कि आपको क्या चाहिए। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि मुझे जो चाहिए आप मुझे वो देंगी। हाँ दूंगी, अब बताइए भी तो, मैं तो सोच सोच कर थक गई, समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको चाहिए क्या। जब रूहानी ये बात कहती है तो निहाल मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से रूहानी के कमर को और टाइटली पकड़ते हुए कहता है, सोच लीजिए मिस रूहानी, मैं जो मानूंगा वो आप देने से मना तो नहीं ना करेगी। मैं भला क्यों मना करने लगी, और ये क्या है मिस्टर निहाल, आप बात को इतना घुमा क्यों रहे हैं, देखिए अगर आपको कुछ मांगना है तो मांगिए वरना मैं जा रही हूँ। रूहानी इतना बोल निहाल के गोद पर से उठने की कोशिश करने लगती है, लगे तभी निहाल अपनी पकड़ को और कसते हुए रूहानी के बेहद होठों के करीब जा पहुंचता है और उसके आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझे आपके इन गुलाब की पंखुड़ियों जैसे खिले होठों का किस चाहिए। जैसे ही रूहानी किश वाली बात सुनती है उसकी तो सांसें एकदम से गर्म होने लगती है और शर्म के मारे चेहरा पूरी तरह टमाटर जैसा लाल, जिसे देख निहाल मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या हुआ मिस रूहानी, आपको मैं जब भी किश करने वाली बात बोलता हूँ तभी आपके चेहरे टमाटर जैसे लाल होने लगते हैं, पर याद है आपको हमारी फर्स्ट किश किस तरह से आपने मुझे बिना मेरी मर्जी के चूमा था, क्या आज फिर से आप मुझे किश करेंगी।
अब तो रूहानी के पूरे शरीर पूरी तरह से गर्म हो गए थे और उसे एक झटके में वो पहली किश भी याद आ जाती है जब उसने अनजाने में ही निहाल के होठों को चुम लिया था। ये सब सोचते ही उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो खुद की धड़कनों को शांत करने के लिए निहाल के गोद से उठ कमरे से भागने लगी, लेकिन वो निहाल के पास से दूर हो पाती उससे पहले ही निहाल उसके साड़ी का पल्लू पकड़ लेता है और पीछे खुद खड़ा हो बोलता है, क्या हुआ मिस रूहानी, अभी तो आप नहीं बोला था ना कि मैं जो भी आपसे मानूंगा आप मुझे वो देंगी, तो फिर अब इस तरह बगैर मुझे मेरे इनाम दिए कहाँ जाने लगी। निहाल बोले जा रहा था और उसके कदम एक एक कर रूहानी के करीब बढ़े चले जा रहे थे, जिससे रूहानी की सांसें और भी तेज हुए जा रही थी। वो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से कसकर पकड़ खुद को शांत करते हुए मन ही मन बोली, रूहानी ये तू इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रही है। मिस्टर निहाल ने एक किश ही तो मांगा है, तू एक किश में ही इतना ज्यादा नर्वस हो रही है, और अगर मिस्टर निहाल वो सब चाहते तो। ये सब सोच रूहानी तो सच में पूरी तरह से अनकंफर्टेबल हो चुकी। तभी तभी पीछे से निहाल ने रूहानी के कमर पर अपना दोनों हाथ रखते हुए उसके गर्दन पर अपना होंठ रख दिया और धीरे से रूहानी के कान में बोला, आई लव यू मिस रूहानी। ये सुन रूहानी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो गई और निहाल के स्पर्श को महसूस करते हुए अपने दोनों आंख बंद कर खड़ी हो गई। निहाल अभी रूहानी के गर्दन पर एक प्यारा सा किश किया ही था कि तभी बुआ माँ की तेज आवाज की वजह से रूहानी एकदम से हड़बड़ा गई और निहाल से खुद को दूर करते हुए मुस्कुरा कर बोली, अब लगता है मिस्टर निहाल की भगवान जी भी नहीं चाहते हैं कि आपको वो मिले जो आप चाहते हो, इसीलिए तो मेन टाइम पर बुआ माँ का बुलावा आ गया। मैं तो चली, अब आप यहीं बैठकर अपने ख्यालों में ही मुझे किश कर लीजिएगा। रूहानी हंसते हुए ये बात बोल कमरे से चली गई। उसके इस तरह से जाने के बाद निहाल खुद में ही मुस्कुरा पड़ा और एक नजर ऊपर देखते हुए खुद में बोला, क्या भगवान, कितनी मुश्किल से तो मिस रूहानी के करीब जा पाता हो और उसी वक्त आप कोई ना कोई काम भेज देते हो जिस वजह से वो फिर से मुझसे दूर हो जाती है। पर ज्यादा दिनों तक मैं आपको खुद से दूर नहीं रहने दूंगा मिस रूहानी। किश तो आज रात तक मैं आपसे लेकर ही रहूंगा, फिर अभी तो सिर्फ सुबह की शुरुआत हुई है। नीचे हॉल, रूहानी मुस्कुराते हुए कमरे से नीचे आ सभी के सामने खड़ी हो गई और थोड़ा गंभीर हो पूछी, हाँ बुआ माँ बोलिए, आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या। हाँ रूहानी बहू, दरअसल हम सोच रहे हैं कि आज हम सभी तुम्हारे हाथों का कटहल की सब्जी और कचौड़ी खाए, तो एक काम करो, आज तुम नाश्ते में हम सभी के लिए वही बना दो। वैसे भी कटहल की सब्जी खाई कई दिन हो गए हैं, आज मन हो रहा है तुम्हारे हाथों का बना खाने का। देखे तो तुम कितना अच्छा सब्जी बनाती हो। वैसे तो हमें पता ही है कि हश्मरे निहाल ने एक बेहद ही गुणवान बहू ढूंढा है हमारे लिए, पर आज देखना भी चाहते हैं। जैसे ही बुआ माँ अपनी बात पूरी करती है, उनके बातों को सुनने भर से ही रूहानी के माथे पर पसीना आ जाता है। अभी तक जो शर्म के मारे मुस्कुरा रही थी, एक ही पल में बुआ माँ की डिमांड सुन स्तब्ध रह गई और मन ही मन सोचने लगी, हो गया बंटा धार, अरे मैंने कभी कटहल काटी तक नहीं है तो बनाऊंगी कहाँ से। उस दिन भी मशरूम की सब्जी मिस्टर निहाल ने बनाकर मुझे बचा लिया था और आज अब ये। रूहानी बुआ माँ की बात मानकर उसे तो हाँ बोल दी थी, पर खुद में काफी ज्यादा परेशान किचन में इधर से उधर चलेगा जा रही थी और खुद में ही बातें भी करे जा रही थी। अब क्या करेगी तू रूहानी, बाहर बोल तो आई है बुआ माँ से कि उन्हें कटहल का सब्जी बनाकर खिलाएगी, पर तुझे तो सही से रोटी बनाना तक नहीं आता है, तो कटहल की सब्जी क्या खाक बनाएंगी। और अगर मिस्टर निहाल से भी हेल्प लेने की सोची तो अगर गलती से भी बुआ माँ या फिर माँ ने देख लिया तो फिर से उन्हें दुख पहुंचेगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ भगवान, क्या बहू बनना इतना ज्यादा मुश्किल काम है। रूहानी काफी ज्यादा परेशान थी, पर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी जो बोल रहा था, अगर सच्चे दिल से भगवान को याद किया है तो भगवान जी तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे बच्ची। ये आवाज सुनते ही रूहानी झट से किचन पीछे वाले खिड़की के तरफ घूम कर देखने लगती है और जैसे ही खिड़की के बाहर निहाल को खड़ी देखती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और हड़बड़ाते हुए दौड़कर खिड़की के पास जा धीरे से बोलती है, मिस्टर निहाल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आपको पता है ना कि बुआ माँ आए, फिर माँ ने अगर आपको किचन में देख लिया तो बेवजह गुस्सा हो जाएंगी और इस बार मैं उन्हें अपनी वजह से आपसे नाराज नहीं होने दे सकती हूँ, तो आओ छुओ चाप जाइए यहाँ से, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगी। निहाल रूहानी की पूरी बात सुनने के बाद एक प्यारी सी स्माइल देते हुए खिड़की से चोरों की तरह अंदर घुस रूहानी के सामने खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को पैंट्स के जेब में डालते हुए कहता है, आप कभी से इतनी समझदारी वाली बात करने लगी मिस रूहानी, मुझे नहीं पता था कि मेरे संगत में रहकर आप इतनी जल्दी बड़ी हो जाएंगी। मिस्टर निहाल देखिए, इस वक्त मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ।
मैं सच बता रही हूँ, आपको मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज यहाँ से जाइए। रूहानी इतना बोल निहाल को बाहर जाने के लिए पुश करने लगती है, लेकिन तभी निहाल एकदम से अपने पेंट के जेब से एक हाथ निकालते हुए रूहानी के कमर को पकड़ता है और उसे जोर से अपनी ओर खींच लेता है, जिस वजह से रूहानी का सीना एकदम से निहाल के सीने से जा टकराती है और दोनों के चेहरे बेहद एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। तो मिस रूहानी, आप अभी क्या बोल रही थी कि मैं अपनी बीवी की हेल्प ना करूं? और क्या आप मुझे बताएंगी कि एक हस्बैंड अपनी बीवी की हेल्प क्यों नहीं कर सकता है, वो भी तब जब की बीवी इतनी हॉट और सेक्सी हो? निहाल जैसे ही रूहानी को हॉट और सेक्सी बोलता है, ये सुन रूहानी एकदम से चिढ़ते हुए निहाल के सीने पर अपने हाथों से मारने लगती है। तभी निहाल अपने दूसरे हाथ से तुरंत उसके हाथों को कसकर पकड़ उसके होठों में बेहद करीब जाते हुए कहता है, आपको इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है मिस रूहानी, मैं सब संभाल लूंगा। ना तो मुझे बुआ माँ देखेगी और ना ही माँ, बस आप यहाँ दरवाजे पर खड़ी देखिएगा कि कोई अंदर के तरफ तो नहीं ना आ रहा है, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। अब आप मुझे प्यार तो करने नहीं देती है तो कम से कम हेल्प तो कर लेंगे दीजिए। ये बात जब रूहानी सुनती है तो वो निहाल के आंखों में देखने लगती है। जैसे ही उसे ये बात सुनकर बहुत अजीब सा लगा, लेकिन तब तक निहाल अपने काम पर लगा चुका था। वो रूहानी को एक साइड में खड़ा कर जल्दी जल्दी कटहल की सब्जी बनाने में जुट गया। रूहानी बस निहाल को ही देखे जा रही होती है और मन ही मन खुद में सोचती है, मिस्टर निहाल मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्हें एक किस तक करने से पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ती है। क्या मैं उनके साथ सही कर रही हूँ? आखिर में उन्हें भी हक है मुझे प्यार करने का। कभी तक मैं इन्हें खुद से दूर रखूंगी, पर मैं करूँ भी तो क्या? ये सब इतना अजीब सा है, ऊपर से कोई ऐसा भी नहीं है जिससे मैं ये सारी बातें खुल कर सकती। वो मुझे सही रास्ता दिखाता, क्या शनाया से इस बारे में बात करूं? रूहानी जिस तरह से निहाल को देखे जा रही होती है, ये बात निहाल नोटिफिकेशन कर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस रूहानी, अगर आप इसी तरह से मुझे घूरते रहेंगी तो फिर मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाऊंगा और फिर खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए आप मुझे इस तरह से मत घूरिए। जैसे ही ये बात निहाल कहता है, उसकी बातों को सुनते ही रूहानी पूरी तरह से शर्मा जाती है और हड़बड़ाकर अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, मुझे इतना फालतू का समय नहीं है जो मैं खड़ी हो आपको ही घूरती रहूंगी। मैं बाहर नजर रखे हुए थी, अब जल्दी से निकले तो यहाँ से। सब्जी वैसे भी ऑलमोस्ट बना ही चुकी है, बाकी का मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बेडरूम। चूंकि रूहानी ने किचन का सारा काम खत्म कर लिया था, अभी नाश्ते का समय भी हुआ नहीं था, इसीलिए वो अपने बेडरूम में आ गई और बेड के एक सिरे पर बैठ अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को बार बार देख खुद में बोले जा रही थी, क्या करूं? शनाया को कॉल करूं, उससे इस सब के बारे में पूछूं या फिर? वो अभी कंफ्यूज खुद में बातें कर ही रही थी कि तभी कमरे के अंदर निहाल ऑफिस जाने के लिए रेडी होने आ गया और जब उसकी नजर रूहानी पर जाती है और उसे कुछ सोचते हुए देखता है तो वो उसके सामने जा पूछता है, क्या हुआ मिस रूहानी, आप कुछ परेशान सी दिख रही है, कोई बात है क्या? अब तो आपका नाश्ता भी बना गया है, तो किसी बात की वजह से आप परेशान हो रही है? निहाल को देखते ही रूहानी एकदम से बेड पर से उठ खड़ी हो जाती है और झूठ कहते हुए बोलती है, मैं कहाँ परेशान हूँ मिस्टर निहाल, और मैं परेशान क्यों होंगी? बेकार में अपना दिमाग मत लगाइए, वो मुझे अब सब जेलिए नाश्ता लगाने जाना है तो मैं जा रही हूँ, आप भी तैयार होकर नीचे आ जाइए। चूंकि अब रूहानी निहाल से क्या ही बोलती कि वो किसी बात को लेकर इतना उलझन में थी, इसीलिए उससे दूर जाने के लिए कमरे से जाने लगी। लेकिन तभी निहाल रूहानी की कलाई को पीछे से पकड़ लेता है, जिस वजह से रूहानी एकदम से रुक गई और उसकी सांसें काफी तेज हो गई। ये मिस्टर निहाल बार बार क्यों मेरे दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं? मैं जितनी कोशिश करती हूँ अपने आप को नॉर्मल रखने की, इनका स्पर्श मुझे उतना ही बेकाबू करने लगता है, प्लीज भगवान जी। ये सब मन में बोल रूहानी बिना निहाल के तरफ देखे ही बोली, प्लीज मिस्टर निहाल, मुझे काम है, जाने दीजिए मुझे। तभी निहाल थोड़ा गंभीर हो कहता है, दरअसल मिस रूहानी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए इस तरह रोक लिया। आज राठी सर का मुझे कॉल आया था। जैसे ही रूहानी सर का नाम सुनती है तो एकदम से पीछे पलट निहाल के चेहरे को काफी हैरानी के साथ देखने लगती है और पूछती है, राठी सर, पर वो क्यों कॉल किए थे? क्या उन्होंने मेरी कोई कंप्लेन करी है? एकदम मासूम चेहरे के साथ रूहानी पूछी। उसे देख निहाल को हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, सर ने आपकी कोई कंप्लेन नहीं करी है मिस रूहानी, बल्कि उन्होंने आपकी तारीफ करने के लिए मुझे कॉल किए थे। आप आजकल कुछ ज्यादा ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगी है, जिस वजह से आपके सर काफी ज्यादा खुश है।
ऐसी कोई भी बात नहीं है, दरअसल मैं तो जैसे पहले पढ़ा करती थी उसी तरह अभी भी पढ़ती हूँ, पर हाँ अब थोड़ा ध्यान देकर पढ़ती हूँ तो शायद इसी वजह से सर खुश है। ये कहते हुए रूहानी एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ी, जिसे देख निहाल भी मुस्कुराने लगा। रूहानी को इस तरह हंसते देख निहाल के दिल में हलचल होने लगी और वो रूहानी के कमर में अपना हाथ डाल बड़े ही हक के साथ उसे अपने सीने से सटा लेता है और अपने दूसरे हाथों से रूहानी के चेहरे पर आ रहे बालों को बड़े ही प्यार के साथ पीछे करने लगता है। जब रूहानी ये देखती है तो उसका पूरा शरीर फिर से गर्म होने लगता है और वो काफी ज्यादा नर्वस भी हो जाती है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती तुरंत निहाल को अपने आप से थोड़ा दूर धकेल तेजी में कमरे से निकल जाती है और सीधे किचन में जाने के बाद ही रुकती है। किचन। रूहानी एकदम से अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश करने लगती है और बिना कुछ ज्यादा सोच विचार किए खुद में कहती है, नहीं रूहू, अगर तुम इतना सोचोगी तो फिर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगी। एक बार सनाया से इस मैटर में बात करके देखती हूँ, हो सकता है ना कि उसे मेरी प्रॉब्लम समझ आ जाए और वो कोई हल बता दे। हम उसे कॉल कर ही लेती हूँ। इतना खुद में बड़ा रूहानी तुरंत शनाया को कॉल लगा लेती है। कुछ देर रिंग होने के बाद शनाया कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, क्या बात है डियर रूहू, आज इतने दिनों के बाद तुझे मेरी याद आ गई। लगता है जरूर मेरी रूहू को कोई तो बात परेशान कर रही है, तभी उसे अपनी दोस्त की याद आई है। प्लीज शनाया यार, तुझे जितनी शिकायत करनी है कर लेना, पर सच में मैं इस वक्त काफी ज्यादा उलझन में हूँ, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी से उन्हें मन की बात कर सकूं, इसीलिए तुम्हें ही कॉल लगा लिया। रोहू तू ठीक तो है ना? तू सच में कुछ ज्यादा ही परेशान लगा रही है। सब ठीक तो है ना? और मिस्टर खुराना वो तुम्हें परेशान तो नहीं ना करते हैं? अरे बात ना कुछ, तू चुप क्यों है रोहू? यार रोहू, तेरी आवाज सुनकर लग रहा है कि तू सच में परेशान है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू कभी से इस तरह परेशान होने लगी। कहीं मिस्टर खुराना तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे हैं ना? बता ना रोहू, सब ठीक है ना? शनाया को लगा शायद रूहानी खुराना मेंशन में खुश नहीं है और उसका पति उसे परेशान कर रहा है, इसीलिए वो घबरा कर ये पूछी। तभी रूहानी कहती है, प्लीज शनाया, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और हाँ तू इस तरह बेवजह मिस्टर निहाल को कुछ मत कह, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है मुझे। जैसे ही ये बात शनाया सुनती है वो 1 मिनट के लिए स्तब्ध रह जाती है और फिर अगले ही पल हंसते हुए पूछती है, क्या बात है रोहू डार्लिंग, मतलब जो मिस्टर खुराना तुम्हें कुछ दिनों तक जरा भी पसंद नहीं था, उसे देखना तक नहीं चाहती थी, आज उनके खिलाफ जरा सी बात नहीं सुन पा रही है कहीं तुझे? तभी रूहानी थोड़ा शर्माते हुए बोल पड़ती है, हाँ शनाया, तू जो समझ रही है वो बिल्कुल सही है। मैं मिस्टर निहाल से प्यार करने लग गई हूँ और वो भी मुझसे प्यार करते हैं। क्या मतलब तुम दोनों के बीच प्यार भी हो गया और तुम ये बात अपनी दोस्त को बताना भी जरूरत नहीं समझी? ये बात गलत है रोहू। अरे अरे शनाया, तुम इस तरह नाराज क्यों होने लगी? अभी अभी तो हमारे बीच प्यार का इजहार हुआ ही है, तो फिर ये बात मैं तुम्हें पहले कैसे बता देती? अच्छा ये सब छोड़ो ना, मुझे तुम्हें कुछ और बात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसी से ये बातें शेयर करूं, इसीलिए तुम्हें कॉल लगा दी। हाँ रोहू बोलो ना, क्या बात करना चाहती हो तुम? तब रूहानी एक गहरी सांस लेते हुए बोलती है, शनाया वो दरअसल अब जबकि मिस्टर निहाल और मेरे बीच सब सही हो गया है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार भी करने लगे हैं, पर जब भी मिस्टर निहाल मेरे करीब आना चाहते हैं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं पूरा नर्वस होने लगती हूँ और ना चाहते हुए भी उन्हें खुद के करीब आने से रोक देती हूँ। वैसे मिस्टर निहाल मेरी भावनाओं का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए उन्होंने अभी तक मेरे साथ वो, तू समझ रही है ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? शनाया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अच्छा तो तेरी परेशानी की असली वजह ये है? वैसे तुम्हें एक बात बोलूं रोहू? हाँ बोलो ना। इस दुनिया में कई ऐसे लड़के प्यार करने वाले होते हैं जो प्यार उस वक्त तक ही एक लड़की से करते हैं जब तक लड़की उसे अपने करीब आने देती है, और अगर एक बार लड़की ने उसे मना कर दिया तो फिर अगले ही दिन उनका ब्रेकअप हो जाता है। पर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुझे प्यार करने वाला एक सच्चा और अच्छा इंसान है। सच में मिस्टर निहाल तुझे प्यार करते हैं, ना कि तेरे शरीर को, तभी तो वो तेरी इच्छाओं की कदर करते हैं, वरना वो चाहते तो कभी का तेरे साथ वो सब कर चुके होते और तू उन्हें रोकती भी नहीं वो सब करने से, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी हो। पर उसके बावजूद भी वो तुम्हें समझते हुए अपनी फीलिंग्स को तुम पर थोपना नहीं चाहते हैं। वही तो शनाया, ये सब मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि मिस्टर निहाल सच में बहुत अच्छे इंसान है, तभी तो मुझे उनसे कभी प्यार हो गया, मुझे कुछ को पता नहीं चला। पर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या मुझे उनके तरफ एक कदम बढ़ा लेना चाहिए। बिल्कुल रूहू, इसमें सोचने वाली क्या बात है?
जब मिस्टर खुराना तुम्हारे लिए इतना सोचते हैं, तुम्हारे फीलिंग्स को समझ ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तो क्या तुम उनके खुशी के बारे में नहीं सोच सकती हो? और ऐसा भी तो नहीं है ना कि तू नहीं चाहती है कि वो तेरे करीब आए, तुझे प्यार करें, बस तू उनके करीब आने से नर्वस हो जाती है। और ये तो फर्स्ट टाइम सभी लड़कियों के साथ होता है। पर मुझे पता है अगर तू खुद को अपने पति को सौंप देगी तो वो खुद ही तेरी भावनाओं को समझेगा और तुम्हारी नर्वसनेस खत्म कर देगा। तू बस बिना ज्यादा सोचे समझे बढ़ा ले अपना कदम। क्या सच में शनाया? रूहानी को इतना घबराए हुए देखा शनाया को बहुत हंसी आ रही थी और वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, ओ मेरी रूह डार्लिंग, तू इतना शर्मा रही है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और फिर मैं तो ये सोच सोच कर खुशी के मारे पागल हुए जा रही हूँ कि आज तेरी मिस्टर खुराना के साथ फर्स्ट नाइट होने वाली है। अमेजिंग रिया। तू चुप कर बेशर्म। अच्छा अभी मैं कॉल रखती हूँ, मैं बाद में तुम्हें कॉल करूंगी। अच्छा अच्छा सुन रोहू डार्लिंग, जब तू अपने उनसे मिलोगी तो उन्हें कोई अच्छा सा गिफ्ट देना, देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा बाय। रूहानी इतना बोल झट से कॉल कट कर देती है और खुद में शर्म से हल्के मुस्कुराते हुए बोली। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम अपनी कहानी को यहीं तक रहने देते हैं। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज मैरिज।